हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। आप चाहे तो उसे देख सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद रीजन नंबर 4, कंपैरिजन करने की गंदी आदत। अगला और सबसे बड़ा कारण जिस वजह से मिडिल क्लास सबसे ज्यादा सैड है वो है कंपैरिजन करने की गंदी आदत। और वो कंपैरिजन भी कुछ गिनी चुनी चीजों का नहीं है, जैसे कि सामने वाले का घर, उसकी गाड़ी, उसका बैंक बैलेंस, उसकी लाइफ, ये वो सारी चीजें देखेंगे। अरे भाई, ये भी तो जानने की कोशिश करो कि वो कैसा है। घर बड़ा है लेकिन अकेला रहता है, माँ बाप को गांव भेज दिया है, बीवी से डाइवोर्स हो चुका है, दिखने में अच्छा है लेकिन रात रात भर सोता नहीं है। हो सकता है कि आपके रिलेशंस अच्छे हो सकता है कि आप घर आके हैप्पी रहें, खुश रहें, हो सकता है कि आप रात में सुकून की नींद सो रहे हो। उस चीज का कंपैरिजन नहीं करते हैं। तो भाई देखो, सीधी बात है कि कंपैरिजन की आदत हम इंडियंस में से जा तो नहीं सकती है। हाँ, कुछ लोग इसी कंपैरिजन के चक्कर में ग्रो भी कर जाते हैं, लेकिन 90% लोगों का हाल वही होता है जो आपका है, यानी कि लगे पड़े हैं। और इसी कंपैरिजन के चक्कर में एक मिडिल क्लास कर बैठता है नेक्स्ट मिस्टेक, जो कि है रीजन नंबर 5, शो ऑफ और फिजूल खर्ची। एक मिडिल क्लास आदमी दिमाग से रिच होता है लेकिन जेब से पुअर। तो ऐसे में उसका मन करता है कि भले ही मेरे पास कुछ भी नहीं है लेकिन मैं सबको दिखाऊं कि मेरे पास बहुत कुछ है, ताकि मैं रिच दिख सकूंगा। और इस शो ऑफ के चक्कर में वो ये समझ नहीं पाता है कि वो हमेशा से ये सब चीजें नहीं सस्टेन कर सकता। जैसे कि एक रिच आदमी जब वो रेस्टोरेंट में जाता है तो वो रेट वाला साइड देखता ही नहीं है। टिकट्स बुक करते समय अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पैसे खर्च करता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ये सेम काम बार बार बिना कुछ सोचे समझे कर सकता है। लेकिन एक मिडिल क्लास, उसे पता है कि आज जो मैं काम करने जा रहा हूं उसे अगले 6 मंथ या साल भर तक नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ एक ही बार कर पाऊंगा। इसलिए फोटोज और वीडियोस लेता है ताकि लोगों को दिखा सकूं। पर जरा सोच कर देखो ना, क्या फूड को ऑर्डर करते समय आपका सारा ध्यान रेट कार्ड पर था? ट्रिप प्लान करते समय टाइम आपका सारा ध्यान वापसी पे था? और अगर इसका आंसर है हाँ, तो भाई ये सारे खर्चे आप फिजूल में कर रहे हो, क्योंकि इस हैप्पीनेस को आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे। उल्टा टेंशन और बढ़ गई कि यार मेरा सारा पैसा खत्म हो गया, नई गाड़ी खरीदी, 10 लाख की EMI, सोचा था कि 5 इयर्स में लोन पेड कर दूंगा और गलती से गाड़ी का ही एक्सीडेंट हो गया, तो रिपेयर और मेंटेनेंस मिलाकर EMI का खर्चा निकालना ओफो डिफिकल्ट हो जाता है। तो भाई इस प्रॉब्लम का सिंपल सा फंडा है कि आप अगर कोई भी चीज 2 बार परचेज नहीं कर सकते हो तो एक बार भी मत करो ना। कोई ट्रिप 2 बार प्लान नहीं कर सकते हो तो एक बार भी मत करो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो इसका मतलब यह है कि आपके पास बैंक में इनफ अमाउंट नहीं है, लेकिन दुनिया को दिखाना है ना, दिखाना है ना। और आप अपने आप को डेट ट्रैप में फंसा रहे हो इस दिखाने के चक्कर में, जिसे अगले 20 से 25 साल चलाकर भी आप बाहर नहीं आ पाओगे। रीजन नंबर 6, दे फॉलो टॉक्सिक वैल्यूज। देखो, मिडिल क्लास के मिडिल क्लास रहने का सबसे बड़ा कारण है उसके बिलीफ सिस्टम, उनकी टॉक्सिक वैल्यूज। कहने को तो मिडिल क्लास परिवार में बच्चे को बचपन से ही एक ही चीज सही से करना सिखाया जाता है। उसे बोला जाता है कि बेटा जी स्टडीज करो, अच्छे ग्रेड्स लाओ, फालतू की जगह पर ध्यान मत लगाओ, अच्छा कोर्स करो, कॉलेज खत्म करो, अच्छी डिग्री लो और फिर एक अच्छी जॉब पे सेटल हो जाओ। पर जॉब कैसे मिलेगी ये नहीं बताया जाता है, करियर कैसे सेट होगा ये नहीं बताया जाता है। इसका आइडिया ना तो बच्चे के पास है ना ही पेरेंट्स के पास है। कहते हैं कि आप खुद ही देख लो। अरे ये क्या बात हुई, बचपन से लेकर आज तक तो मना करते रहे और एकदम से बोल दिया कि खुद ही देख लो। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बिलीफ सिस्टम ही है जो खोखली वैल्यूज पे टिका हुआ है, और देखते देखते कब ये वैल्यू सोसाइटी की टॉक्सिक ट्रेड बन जाती है पता ही नहीं चलता। तो भैया ऐसे बिलीफ सिस्टम से दूर रहो, सही गाइडेंस लो ताकि बीच मझधार में आपको कभी कोई अकेला ना छोड़ दे। अब आता है रीजन नंबर 7, द ट्रू मीनिंग ऑफ सक्सेस। एट लास्ट मिडिल क्लास की सबसे बड़ी मिस्टेक है कि वो सक्सेस को हमेशा क्वांटिटी में मेजर करता है। यस, कि मेरे पास इतना कैश आ जाएगा तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, मेरे पास हाउस आ जाएगा तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, मेरे पास इतनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट हो जाएंगी तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। देखो, ये सब चीजें गलत नहीं है, बिल्कुल सही बात है कि आपके पास ये एक फ्रंट में मेजर करने वाली चीज होती है और जरूरी भी है, पर सक्सेस का भी एक पैरामीटर है। गरीब आदमी 30 के गोलगप्पे खा के भी हैप्पी हो जाता है, उसके लिए वो सक्सेस है। रिच आदमी 1000 की चाय पीता है, उसके लिए भी वो सक्सेस है। लेकिन एक मिडिल क्लास 30 रुपए खर्च करके सोचता है कि यार कहीं अच्छी जगह खा लेता, और अच्छी जगह से खाना खाने के बाद सोचता है कि यार खर्चा ज्यादा हो गया,
यानी कि हम लोगों की सक्सेस की कोई डेफिनेशन ही नहीं है, सही मीनिंग ही नहीं है। मेरे नजरिए से देखो, एक ट्रू सक्सेसफुल लाइफ का मीनिंग है कि आपके पास क्लैरिटी ऑफ थॉट हो, जॉब और बिजनेस में कंफ्यूजन ना हो और दूसरों को देखकर कोई वर्क ना करना पड़े, बल्कि सिर्फ इसलिए काम करो क्योंकि आपका मन था। शो ऑफ ना करें, अपनी लिमिट्स के अंदर खर्चे करें और सोसाइटी के टॉक्सिक ट्रेड से खुद को दूर रखें और उतना ही पैसा अर्न करो जिसमें आप जो चाहे वो खा सकते हैं और जो चाहे आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं और एक अच्छा सिक्योर रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे वो 4 रीजन जिसकी वजह से मिडिल क्लास हमेशा मिडिल क्लास ही रहेगा और अगर उसे मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलना है तो उसे सही कदम उठाने होंगे जिससे वो मिडिल क्लास की जंजीरों को तोड़ पाएगा। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।